आमिर जाद साहब, ये लंदन जाने की जरूरत क्यों पड़ी? आपने काशिफ अब्बासी साहब को सुना, मुश्किलातें हुकूमती गवर्नेंस फ्रंट पे भी, और उसमें कोई राय फरार तो नहीं तलाश की जा रही? मैं भी हैरत है और हम सबको होना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले जो मैं बात करनी हमें चाहिए कि अवामी तासुर क्या होगा, लोग क्या समझेंगे, पब्लिक परसेप्शन क्या कहती है। वो ये कहती है कि जनाब एक सजा याफ्ता शख्स यानी कि कन्विक्टेड शख्स, उसने एक मीटिंग कॉल की और ये वो शख्स है कि जो कहते हैं ना कि झूठ बोलकर बैरून मुल्क गए। नवाज शरीफ साहब सबको पता है। उसके बाद जनाब अदालतों ने एक प्रेफरेंशियल उनके साथ ट्रीटमेंट किया। उनके हुक्म के ऊपर पाकिस्तान की आधी काबीना वजीर आजम जो है वो बैरून मुल्क जाकर एक मीटिंग कर रहा है और ये एक मेरे ख्याल में खुद इन्होंने एक तनकीद का सामान मुहैया कर दिया इमरान खान साहब को भी, और जितने भी मुस्लिम लीग पे जो उनको कहते हैं फुल्का उड़ाते हैं वो सब यही बात करेंगे, सवाल करेंगे। बड़ा जायज सवाल है कि जनाब ये मीटिंग जो है बाहर क्यों हो रही है। अब बाज पीएमएल के नून के जो दोस्त हैं उनका कहना है जी हम अपनी पार्टी के मामला तय करें, कोई हुकूमत से इसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं फिर बात करूंगा कि पब्लिक परसेप्शन यही कहेगी कि पाकिस्तान के हसास मामलात बैरून मुल्क में उसी प्रॉपर्टी में डिस्कस होने जा रहे हैं कि जिसके बारे में कहा जाता है कि जी करप्ट मनी के साथ, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ये एवन फील्ड अपार्टमेंट जो है कहीं पर भी मीटिंग करते हैं तो उसको हासिल किया गया है। तो मेरे ख्याल में इन्होंने खुद जो एक बहुत बड़ा एक कहते हैं ना इमरान खान साहब को एक मौका दे दिया है कि जहां पर उनके ऊपर तनकीद का जितना भी गोला बारूद ये मुहैया कर सकते थे उन्होंने तोहफे में उनको दे दिया है। अब वहां पर होगा क्या, ये जाहिर है कि एक बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त हुकूमत जो है सख्त मुश्किल में है। माशी जो सख्त फैसले करने हैं इनको, वो जाहिर कि IMF की कंडीशन सबको पता है कि जी आपको तेल की कीमतों में इजाफा करना है, सब्सिडी का खात्मा करना है, एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म्स करने हैं। ये सारे काम होंगे कि अगर ये करती है हुकूमत तो वो कहते हैं ना जाए रफ्तन ना पाए मानदन वाली सूरत हाल है कि अगर ये काम करते तो मजीद ये लोग दबाव का शिकार होंगे। इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यहाँ पर हमने 3 महीने जो है काम करने के वो जाया कर दिए, 2 महीने साजिश में जाया किए इस हुकूमत को गिराने के, और जब से हुकूमत आई है इसने एक भी फैसला नहीं किया ऐसा फैसला कि जिससे आप जो है कहते हैं ना कि मईशत को संभाल सकें, और ये फैसला करने की पोजीशन में भी नहीं है। तो जितना ज्यादा डिले होगा इस चीज के अंदर उतना ज्यादा पाकिस्तान की मुश्किलात, रियासत पाकिस्तान की मुश्किलात को बढ़ेंगे। हुकूमत का सवाल नहीं हो रहा तो अभी पाकिस्तान में हाकम बदैन श्रीलंका वाली सूरत हाल हो सकती है। इमरान रियाज साहब, लंदन वापसी पे शहबाज शरीफ साहब आपके ख्याल में कुछ करने की पोजीशन में होंगे IMF के पास जाने की, या जो इसहाक डार और लंदन में इस वक्त सोच पाई जाती है कि ना जान छुड़ाओ, ये कर क्या रहे हो, क्या होने वाला है आगे? देखें अर्शद भाई, काशिफ भाई भी यहाँ बैठे हैं, ये कॉमन सेंस की बात है कि ये कोई पेट्रोल या डीजल की कीमत या IMF की डील इसके लिए तो नहीं गए, इसके लिए तो बिल्कुल नहीं गए। ये चीज़ें तो वैसे भी तय हो सकती हैं, आपस में बातचीत हो सकती है, बहुत सारे लिंक्स आपके पास मौजूद होते हैं, उन पे आप बात कर सकते हैं, आप चीज़ें शेयर कर सकते हैं। इसहाक डार चाहें तो वो राब्ते में रह सकते हैं, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो लगातार राब्ते में हैं भी। ये कोई आटे चीनी की कीमत के लिए भी नहीं गए, कोई पब्लिक के मफाद के लिए, महंगाई के लिए, या हालात को कंट्रोल करने के लिए, या गवर्नेंस के इश्यूज को देखने के लिए भी नहीं गए। ये इससे कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा बड़ा जिसको ये छुपाना चाहते हैं, और किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए बात नहीं करना चाहते जिस प्लेटफॉर्म पे इंफॉर्मेशन उड़ती उड़ती किसी और को मिल जाए, या साफ कहें तो एजेंसियों के पास इंफॉर्मेशन चली जाए, या पाकिस्तान के इदारों को, या इदारों से बाहर बैठे हुए, अंदर बैठे हुए, या इधर उधर लोगों को, या दुनिया के इदारों को ये बात पता चले कि एक्चुअली इन्होंने क्या तय किया है। ये कुछ ऐसा है जो बड़ा है इन सारी चीजों से। यानी पाकिस्तानियों के लिए तो महंगाई बहुत बड़ी है, इशूज और बहुत सारे हैं, इंपोर्टेड हुकूमत खुद एक इशू है, लेकिन ये जो लोग बैठने जा रहे हैं ना, 11 लोग बाहर से और 2-3 लोग वहां से हैं, लंदन से, फिर नजम सेठी भी वहां पहुंचे हैं। ये लोग जब इकट्ठे होकर वहां पे बैठ रहे हैं तो ये कुछ नॉर्मल चीजों के ऊपर या पाकिस्तान के इंटरनल मामलात के ऊपर डिस्कशन ऐसे नहीं करने जा रहे जिसके ऊपर ये कल कोई प्रेस रिलीज दे देंगे या एलामिया जारी करेंगे। नहीं, ये उससे कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। देखिए, उनके दिमाग में ये वादे तौर पर चल रहा है कि मुल्क में बेशक मार्शल लॉ लग जाए, मार्शल लॉ उनको वारा खाता है, उनको इमरान खान वारा नहीं खाता। बस यहां तक मैं रोक दूंगा, बाकी डिस्कशन जब कभी सोर्सेज से न्यूज आएगी तो पता चलेगा इंशाल्लाह। डन हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग बात। काशिफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब फेवर में थे इसके, नवाज शरीफ साहब फेवर में थे कि जनाब हुकूमत में आया जाए, इस वक्त हुकूमत ली जाए, और इसहाक डार साहब तो बजट भी बना रहे थे, उनके क्या ख्यालात हैं इस वक्त? ये दोनों जो नाम आपने लिए इस फेवर में नहीं थे कि हुकूमत बनाई जाए। इनका शाहिद खाकान अब्बासी साहब पहले लंदन जाके बैठे थे, जिसके बाद कॉल की गई, जिसके बाद ये मीटिंग कॉल की, और फैसला ये करना है या इस पे बात होगी
क्योंकि ये बड़े मुश्किल फैसले हैं। कहते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान को बहुत मुश्किल हो जाएगी, करेंगे तो पार्टी को बहुत बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी, कि वो इलेक्शंस के अंदर जाना 1 साल के लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो क्या इलेक्शंस करवाए जाएं, क्योंकि इलेक्शंस अभी कराएंगे तो मुकाबला करेंगे। अगर ये महंगाई का नैरेटिव इमरान खान के हाथ में दे दिया तो फिर शायद मुकाबला भी ना कर सकें। ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक बहुत गंभीर सूरत हाल है, मुस्लिम लीग नून के लिए, कि वो दोनों सूरतों में एक बड़ी मुश्किल में है। मुझे ये लगता है, जो मेरी बात हुई है कि ये मीटिंग्स जो कल भी हुई हैं उसमें यही बात हुई है कि 2 ऑप्शंस हैं, या तो हुकूमत डिसॉल्व करें और इलेक्शंस में जाए, और उसके बाद एक बड़ा मैंडेट गवर्नमेंट आए, वो आईएमएफ मुश्किल फैसले करे, आईएमएफ के पास जाए और प्रोग्राम को रिवाइव करे। केयर हम नहीं कर सकते ये दो और अगर ये करेंगे तो पॉलिटिकल सुसाइड होगी, बहुत बड़ा एक डेंट पड़ेगा। क्योंकि एक चीज जैसे मैंने कहा कि उनके हाथ में क्या था कि देखो इसने महंगाई, ये नून लीग अकेले फैसला करेगी या पीपल्स पार्टी? देखिए, मुझे ये बात एक बड़े सीनियर लीडर ने बड़े अरसे पहले कही थी। मैंने कहा जी आप क्या हुकूमत के टर्म पूरी करेंगे? उन्होंने आगे से बड़ा दिलचस्प जुमला किसी ने कहा अगर हम हुकूमत तोड़ देंगे तो क्या कर लेगा। सो अगर ये जो सारे इकट्ठे हैं, अगर कल मुस्लिम लीग नून आके अपने तादियों को कहती है कि हम ये फैसले नहीं कर सकते, वो कहते हैं नहीं जी लेकिन आपने तो टर्म की नहीं कर सकते, हम हमारी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, अगर या बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा, हम नहीं कर सकते, हम हुकूमत तोड़ने लगे। पीपल्स पार्टी क्या कर लेगी? पीपल्स पार्टी जैसे आमिर ज़िया साहब ने कहा सबसे प्रिटी पोजीशन में वो है, उनको या तो इससे ज्यादा मिलेगा या उतना ही मिलेगा जितना उनके पास है। सो दे हैव नथिंग टू लूज, सो दे आर सिटिंग वेरी प्रिटी। असल मसला मुस्लिम लीग नून का है। ये मुझे जो लगता है कल जो बात होगी, क्योंकि जाहिर है ये इतने बड़े फैसले हैं, आईएमएफ के पास जाना, ये 2 इश्यूज ऑप्शंस डिस्कस होंगे। क्या निकलता है कल के लिए?